दोस्तों, मिर्जापुर में जो घटना सामने आई है उसने पूरे यूपी को हिला के रख दिया है। जिस केस में एक हिंदू युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालना और उसे हथियार से घायल करने का आरोप लगा था, अब उसी मामले में आज एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। आरोपी सैफ अब्दुल्ला की लाश गंगा घाट के पास मिली है। आखिर क्या सच है? ये हादसा है या फिर कुछ और? ये मामला मिर्जापुर के गणेशगंज क्षेत्र से शुरू हुआ था, जहां एक हिंदू युवती ने पुलिस को बताया कि एक युवक सैफ अब्दुल्ला उसे कई दिनों से परेशान कर रहा है। युवती का आरोप था कि आरोपी उस पर रिश्ते में आना और धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। लड़की ने साफ साफ मना कर दिया और वहीं से हालात बिगड़ना शुरू हुए। लड़की ने बताया कि इनकार करने के बाद सैफ अब्दुल्ला बेहद गुस्से में आ गया। इसी गुस्से में अब्दुल्ला सैफ ने युवती का ब्लेड से हाथ और गला काट दिया। युवती को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसकी हालत अभी सीरियस है। लड़की के परिवार वालों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी पर गंभीर केस दर्ज कर लिया। ये घटना के बाद इलाकों में तनाव फैल गया। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। हिंदू समाज लगातार आंदोलन कर रहा है। आज मिर्जापुर में इतना दर्दनाक हादसा हुए, इतनी बड़ी घटना घटी। एक मुसलमान युवक के द्वारा हिंदू के घर में घुस करके हिंदू युवती को उसकी गर्दन को काटा गया, लेकिन 72 घंटे बाद भी आज उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। कार्रवाई तो दूर की बात है, जिले के संबंधित अधिकारी, जो जिम्मेवार अधिकारी होते हैं, डीएम, कप्तान, ये उसके घर तक नहीं जाना उचित समझे कि हमें उसके घर जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ये सब रजाई ओढ़ के सोते रहे, सर्दियों का आनंद लेते रहे, लेकिन आज पूरा हिंदू समाज आज 72 घंटे देखने के बाद आज आक्रोश में आया कि आखिर ये जिले में चल क्या रहा है, कैसी स्थितियां चल रही है कि गला काटने के बाद भी आज कोई संबंधित अधिकारी वहां सुध-बुध लेने नहीं पहुंचा। माननीय महोदय के द्वारा किसी के द्वारा बताया जा रहा है कि 20,000 रुपया दिया गया, तो मैं कहता हूँ 20,000 रुपया हमसे ले लो ना। 20,000 रुपया उस पीड़िता को देने, कौन सा एहसान कर दिया आपने? 20,000 हमसे ले लो। वो गरीब परिवार है, किस प्रकार से उसका दाल रोटी चल रही थी, कैसे वो लोग जीवन यापन कर रहे थे। 20,000 रुपया से उसका क्या हो जाएगा? भरण पोषण हो जाएगा। उसका गला कट गया, हाथ कट गया, सारी चीजें हो गई। तो इसका मतलब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन मिलकर के योगी सरकार को पूर्ण रूप से बदनाम करने के षड्यंत्र को रच चुका है, जिसके कारण से योगी सरकार बदनाम होगा। मजबूरी बस हमको आना पड़ा सड़क पे, और आज मैं सड़क पे आकर के संकट मोचन मंदिर के पास में बैठा हूँ। आज बैठे ये 1 घंटे हो गए, लेकिन 1 घंटे के अंदर भी किसी भी संबंधित अधिकारी को यहाँ आना उचित नहीं समझा वो लोगों ने, यहाँ आकर के सुने, समस्याओं को समझे, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन 72 घंटे हो गए, 72 घंटे में ना तो अपराधी पकड़ाया, ना उसका इनकाउंटर हुआ, ना बुलडोजर मॉडल चला, दिखाई नहीं दिया। जो कि कल अभी योगी आदित्यनाथ जी ने इसको जो है स्टेटमेंट में कहा कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जिला प्रशासन बहन बेटियों के साथ होते ही अपराध को बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन यहाँ मिर्जापुर जनपद में ऐसा नहीं चलेगा, ना होने देंगे। अगर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई नहीं करता है तो कल रात में हम आकर के बुलडोजर कार्रवाई करेंगे। अगर इनकाउंटर नहीं करता है तो इनकाउंटर करने की उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इस सरकार में कोई अपराधी माफिया और बहन बेटियों को छोड़ने वाला बच नहीं सकता है। और अगर यहाँ तक बात नहीं बनी तो कल की रात में मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से लखनऊ में जाकर संपर्क करूंगा और इसके ऊपर जिला प्रशासन के ऊपर कड़ा एक्शन होगा, इसमें सुनिश्चित है। हिंदू समाज की एक ही मांग है, लड़के को फांसी दो। पुलिस ने कहा ये बहुत सेंसिटिव मामला है, हर एंगल से जांच की जाएगी। गंभीर रूप से घायल हुई थी, उसका इलाज अभी भी बनारस में चल रहा है। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई थी, मुकदमा पंजीकृत हुआ था और घटना के संबंध में कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कल सायंकाल एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान अभियुक्त के रूप में हुई, उसके परिजनों के द्वारा की गई, मुख्य अभियुक्त के रूप में। आज उसका पंचायतनामा हुआ और उसका पोस्टमार्टम जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जो हम लोगों ने कराया है, पैनल से कराया है, वीडियोग्राफी से कराया है, और उसके पश्चात परिजनों के द्वारा शवकांतिक संस्कार को देखा किया गया है। सर, इनिशियल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम की आई है उसमें क्या बात सामने आई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली।
देखिए, अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मैंने बताया कि उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसकी गंभीरता को देखते हुए जो पैनल के द्वारा डॉक्टरों की एक टीम वीडियोग्राफी से की गई है, अभी उसका परिणाम हमारे सम्मुख नहीं आया है, लेकिन अब तक की जांच में जो परिस्थिति साक्ष्य हमारी विवेचना के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं वो आत्महत्या प्रतीत हो रही। जैसे ही रिपोर्ट आती है हम लोग और कोऑपरेट करके आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे। युवती की सर कैसी कंडीशन है आपके? युवती अभी मैंने बताया जैसा कि उसका इलाज बनारस में चल रहा है और हम लोग नजर रखेंगे। लेकिन आज सुबह मिर्जापुर के गंगा घाट में एक बड़ी खबर आई। नदी किनारे लोगों को एक युवक की लाश मिली। लाश की पहचान की गई और पुलिस ने पुष्टि की ये लाश सैफ अब्दुल्ला की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो वहां तक पहुंचा कैसे? क्या ये हादसा है या भागने की कोशिश या फिर तीसरा एंगल की कहानी? पुलिस मौके पे पहुंची, जगह को सुरक्षित किया गया, फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि हम हर संभावना की जांच कर रहे हैं। मौत कैसे हुई इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मिलेगा। और अब दूसरी तरफ आरोपी का परिवार जो ये सवाल पूछ रहा है कि अब्दुल्ला की मौत आखिर कैसे हुई। इलाकों में चर्चाएं तेज हो गई, लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक सच सिर्फ जांच से सामने आएगा। दोस्तों, मिर्जापुर का पूरा मामला अब एक नया मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ लड़की को न्याय चाहिए और दूसरी तरफ एक युवक की रहस्यमयी मौत ने सवालों की लंबी लिस्ट खोल दी है। हम तो उसी दिन उनके घर पर गए थे, उसमें सारे मीडिया के लोग आए थे, वो सवाल किए थे कि इसमें क्या कार्रवाई होगा, कब तक होगा। मैं साफ शब्दों में कहे थे कि अब्दुल अगर पाताल में होगा, कहीं भी होगा, ऐसी कार्रवाई होगा, ये नजीर रहेगा। योगी शासन है, योगी शासन में अपराधी कहीं भी धरती पर सुरक्षित नहीं रहेगा। ये प्रभु राम ने उसको प्रेरणा दिए और जो अपने कौम का बदनामी करा रहे थे उनके संप्रदाय के लोग उनको कहीं भी शरण देने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कहा कि अब मैं किस मुंह से अदालत जाएंगे, कहाँ जाएंगे, निकलने के बाद मुझे कहाँ शरण मिलेंगे। इसलिए वो गंगा में छलाक लगाकर अपना पाप धोने का काम किए। वो लोगों को संदेश दिए कि ऐसा जघन्य अपराध अब कोई हमारे तरह न करे, नहीं तो उसका भी अंजाम यही होगा। उनका साम्राज्य जान गया कि ये वैसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको कोई भी शरण देने का काम नहीं किया। वो जान रहे हैं कि अपराधी को शरण देना पाप है, इसलिए उनके संप्रदाय के लोग कहीं भी उनको शरण नहीं दिया। अच्छा, प्रशासन को मानते हैं कि उन्होंने मेहनत की? प्रशासन ने पूर्ण रूप से, मैंने उस समय भी किया था कि प्रशासन पूर्ण रूप से करेंगे और प्रशासन ने ये करके दिखाया। इसकी वजह से उसको कोई शरण नहीं दिया और जाकर गंगा में छलाक लगाया। उसका कोई वो नहीं, वो खुद आत्महत्या करने का काम किया। ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे कि आप जनता को धैर्य रखना चाहिए था। मैं उस दिन भी कहे थे कि धैर्य रखिए, ये देखिएगा वो पाताल में रहेगा, वो आपके सामने उजागर होगा। वो गंगा में से आपके सामने उजागर हो गया। हमारी आपसे अपील है कि अफवाह पर भरोसा ना करें, सिर्फ पुलिस की आधिकारिक जानकारियों पर भरोसा करें। इंडिया नाउ न्यूज इस केस की हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।